Hello guys, welcome back to my channel. To like, share and subscribe for more stories. एपिसोड 111-120। अब आगे दोनों पहले ऑफिस पहुंचे क्योंकि कोर्ट उन्हें 11 बजे जाना था। अयाना अपने कैबिन में बैठी शिवाय के बिहेव के बारे में ही सोच रही थी। उसे ना चाहते हुए भी बार बार शिवाय का वो मैसेज याद आ रहा था जिसमें उसने अयाना से झूठ कहा था। फिर उसके बाद सुबह शिवाय का वो बिहेव रह रह के उसका दिल कचोट रहा था। तभी अंजलि उसके कैबिन में आए और बोली, आयु मैंने मीटिंग की सारी तैयारी देख ली है और क्लाइंट भी आ गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। अयाना ने हाँ में सर हिलाया और फिर अंजलि के साथ मीटिंग रूम में चली गई। मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चली। अयाना अंजलि के साथ बाहर आए और उसने अंजलि से पूछा, अंजू शिवाय को मेरे कैबिन में भेजना। इतना बोल वो जाने लगी कि तभी अंजलि उसे रोकते हुए बोली, तुझे नहीं पता क्या, शिवाय तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से लीव लेके चला गया, बोल रहा था कि बहुत जरूरी काम है। अंजलि की बात सुन अयाना ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। अंजलि को कुछ अजीब तो लगा पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। 11 बजे सब कोर्ट के बाहर खड़े थे अंश और रूही के साथ साथ मिस्टर और मिसेस जैन भी आ गए थे। बस शिवाय का ही इंतजार था। तभी एक कार आके रूही, अयाना और सब ने उस तरफ देखा तो ड्राइवर के साइड वाली सीट से शिवाय बाहर आया और दरवाजा बंद कर उसने झुक के अंदर कार में देखा। फिर कुछ देर बाद वो कर वहां से चली गई। अयाना उस इंसान का चेहरा तो नहीं देख पाई थी पर उसे इतना जरूर पता चल गया था कि ये कोई लड़की थी। पर इस बार ये देख के भी अयाना ने शिवाय से कोई सवाल नहीं किया। वही बाकी सब हैरानी से शिवाय को देख रहे थे। अंजलि जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी अयाना ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। ये देख अंजलि ने उसे देखा, फिर शिवाय को देखने लगी। अयाना ने सबको देखते हुए कहा, अब हमें अंदर चलना चाहिए। सब ने हाँ में सर हिलाया और फिर अंदर चले गए। अंश और रूही की कोर्ट मैरिज हुई, फिर सब लगभग 1 घंटे में बाहर आ गए। मिस्टर जैन अयाना के और बाकी के सब के पास आते हुए बोले, बेटा आज शाम को इन दोनों की शादी की खुशी में मैंने अपने फार्म हाउस पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, प्लीज आप सब लोग आइएगा। फिर उसने विशाल को देख कहा, विशाल आप प्लीज अपनी फैमिली को भी लेके आइएगा। विशाल ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया। अयाना ने शिवाय को देखा जो एक तरफ चुपचाप खड़ा था। अयाना जैसे ही उसके पास जाने को हुई कि तभी उसने एकदम से अपने पास खड़े ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। ध्रुव उसे एकदम से पकड़ के बोला, दी आप ठीक तो है ना? अयाना ने खुद को संभाल और ध्रुव से बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। इतना बोल वो शिवाय के पास गई और उसका हाथ पकड़ बोली, शिवाय क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? शिवाय ने उसे देख कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? इतना बोल वो अपना हाथ छुड़वा के अयाना से बोला, मुझे कुछ काम है, मैं सीधा पार्टी में आ जाऊंगा। इतना बोल शिवाय बिना अयाना की बात सुने वहां से चला गया। वही अयाना कभी अपने खाली हाथ को देखती तो कभी शिवाय को। उसने एक गहरी सांस ली, तभी एकदम से उसकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया और वही बेहोश होके गिर गई। उसे गिरते देख ध्रुव, जिसका ध्यान उसी पर था, वो जल्दी से अयाना की ओर भागा। उसे ऐसे भागते देख सब ने उस तरफ देखा तो अयाना को बेहोश देख सब उसी की ओर आ गए। ध्रुव जल्दी से विशाल से बोला, विशाल भैया जल्दी से गाड़ी निकालिए। विशाल ने हाँ में सर हिलाया, फिर जल्दी वहां से चला गया। रोहित जो दूसरी साइड किसी से बात करने के लिए गया हुआ था, उसने जब अयाना को बेहोश देखा तो जल्दी से उसके पास गई और बोला, क्या हुआ आयु को? उसने अयाना के गाल को थपथपाते हुए कहा, आयु आयु आंखें खोलो बच्चा आयु। उसने इधर उधर देखा तो उसे शिवाय कहीं नजर नहीं आया। उसने अंजलि से पूछा, शिवाय कहाँ है? अंजलि ने रोहित को देखते हुए कहा, वो यहाँ से चला गया। रोहित हैरान हुआ पर उसने कुछ कहा नहीं। तब तक विशाल कार लेके आ गया। रोहित ने जल्दी से अयाना को गोद में उठा, कार की बैक सीट पर लेटाया और खुद विशाल की साइड वाली सीट पर आके बैठ गया। पीछे कार में ध्रुव और अंजलि अयाना के साथ बैठे थे। वही दूसरी कार में अंश, रूह और मिस्टर जैन और उनकी पत्नी थी। सब जल्दी से अयाना को लेके हॉस्पिटल पहुंचे। रोहित ने जल्दी से अयाना को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया। वही बाहर सब लोग परेशान से बैठे हुए थे। वही अंजलि कब से शिवाय का फोन का ट्राई कर रही थी पर शिवाय कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा था। तभी रोहित वार्ड से बाहर आया। उसे बाहर आते देख सब जल्दी से उसके पास गए। ध्रुव जल्दी से बोला, रोहित जीजू कैसी है दी? रोहित ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ध्रुव ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक से खाना ना खाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, कुछ देर में वो एकदम ठीक हो जाएगी। रोहित की बात सुन सब ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद रोहित और अंजलि ने सबको घर भेज दिया था। वही शाम को पार्टी में आने के लिए बोल मिस्टर जैन सबके साथ वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अंजलि ने रोहित का हाथ पकड़ा और उसे उसके कैबिन में लेके चली गई।
उसने दरवाजा बंद किया और रोहित की तरफ मुड़ जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी रोहित उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, क्या बात है स्वीट हार्ट, शादी अंश और रूही की हुई है और सुहागरात तुम मनाना चाहती हो। इतना बोल उसने अपनी आंखें विंद कर दी। अंजलि उसे खुद से दूर कर बोली, रोहित प्लीज, मैं अयाना के बारे में बात करने आई हूँ। उसकी बात सुन रोहित का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया। ये देख अंजलि रोहित का हाथ पकड़ बोली, रोहित आयु ठीक तो है ना। इतना बोल वो उम्मीद से रोहित की ओर देखने लगी, पर रोहित का जवाब सुन वो एकदम से हैरान हो गई। अब आगे कुछ देर बाद सब अयाना के वार्ड में थे। अयाना स्माइल करते हुए बोली, आप सब टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। मिसेस जैन उसके पास आए और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बच्चे अपना ख्याल रखना। अयाना ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद अंश, रूही, मिस्टर जैन और उनकी वाइफ हॉस्पिटल से चले गए। विशाल, ध्रुव और शिविका को भी अयाना ने ऑफिस भेज दिया था। अब वहां रोहित, अंजलि और अयाना ही थे। दोनों अयाना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिला के शिवाय और अयाना के फ्लैट पर ले गए। शाम हो गई। अंजलि ने डिनर बनाया और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। वो अवाना और रोहित के पास आई जो लिविंग रूम में बैठे हुए थे। अंजलि उनके पास आते हुए बोली, क्या जीजू अभी तक नहीं आए। इतना बोल उसने अयाना की ओर देखा तो उदास मन से दरवाजे की ओर देख रही थी। ये देख उसने रोहित की ओर देखा जो अयाना को उदास देख खुद उदास हुआ पड़ा था। ये देख अंजलि जल्दी से उनके पास गई और दोनों से बोली, चलो चलो आओ दोनों डिनर कर लो। अयाना दरवाजे की ओर देखते हुए बोली, तू और भैया कर लो, मैं शिवाय आएगा तब उसके साथ डिनर कर लूंगी। अंजलि उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोली, आयु तुझे पता है ना तेरा ऐसे भूखा रहना सही नहीं है, तो फिर क्यों कर रही है ये सब। जीजू को कुछ काम होगा इसलिए लेट हो गए, वो आ जाएंगे, तू खाना खा ले। इतना बोल वो आयु का हाथ पकड़ उसे डाइनिंग टेबल के पास ले गई। उसके पीछे रोहित भी आ गया था। तीनों ने अपना डिनर खत्म किया। अयाना ने तो बस नाम मात्र का खाना खाया था, उसका दिल दिमाग और नजरें तो सब दरवाजे पर अटकी हुई थी। डिनर करने के बाद अयान घड़ी देखते हुए बोली, तुम दोनों भी अब घर जाओ, आंटी अकेली होगी वहां। अंजलि रोहित से बोली, रोहित तुम जाओ, मैं आज आयु के पास ही हूँ। रोहित ने भी हाँ में सर हिला दिया, पर अयाना उसे मना करते हुए बोली, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और वैसे भी शिवाय बस आता ही होगा, तुम दोनों जाओ, मेरी चिंता मत करो। अंजलि और रोहित ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर अयाना नहीं मानी। थक हार कर रोहित और अंजलि को वहां से जाना ही पड़ा। रूह उन्हें सी ऑफ करने नीचे तक आई थी। उनकी गाड़ी जैसे ही कॉलोनी के मेन गेट को पार किया तभी एक कार उसी गेट में एंटर हुई। अयाना जो वापस से ऊपर जाने के लिए मुड़ी थी, उस कार को देख अचानक से उसके कदम रुक गए। ना जाने क्यों उसे वो कार काफी जानी पहचानी लग रही थी। और हुआ भी यही, वो कार आके सीधा अयाना के सामने आके रुकी। कार की हेडलाइट की रोशनी की वजह से अयाना अंदर बैठे इंसान को देख नहीं पा रही थी। तभी एकदम से कार की हेडलाइट बंद हो गई। अब जाके अयाना ने अंदर देखा तो वो एकदम 2 कदम पीछे हो गई। कार की ड्राइविंग सीट से शनाया उतर के बाहर आए और अयाना को पूरा इग्नोर करते हुए वो कार के दूसरी साइड गई और दरवाजा खोला। फिर उसने सहारा देके नशे में धुत शिवाय को कार से बाहर निकाला और अयाना के सामने आके खड़ी हो गई। अयाना बदहवास सी एक टक शिवाय को देखे जा रही थी और शनाया एक कुटिल मुस्कान के साथ अयाना को देख रही थी। तभी वो अयाना से बोली, वो क्या है ना, शिवाय ने ड्रिंक कुछ ज्यादा ही कर ली थी इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया। आई होप आपने बुरा नहीं माना होगा। अयाना दी शनाया की बात पर अयाना ने बिना किसी भाव के उसे देखा और बोली, मुझे दीदी बोलना याद रह गया पर अपने दी के पति को जीजू बोलना याद नहीं रहा तुम्हें। इतना बोल उसने शिवाय को देख उसका हाथ शनाया के कंधे से हटा के अपने कंधों पर रख लिया और शिवाय को सहारा देते हुए वहां से ले जाने लगी। वही शनाया गुस्से से जाती हुई अयाना को देख रही थी पर फिर एक शैतानी हंसी के साथ वहां से चली गई। इधर बिल्डिंग के बाहर खड़ा एक बॉडीगार्ड जल्दी से अपाना के पास आके बोला, बॉस लाइए, मैं सर को ऊपर छोड़ देता हूँ। अयाना उसे मना करते हुए बोली, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। गार्ड अपना सर झुका के वहां से चला गया। अयाना जैसे तैसे कर शिवाय को ऊपर फ्लैट पर लेकर आई। सारे टाइम शिवाय बस एक ही बात बोले जा रहा था, शनाया तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। शिवाय के मुंह से ये सब सुन अयाना का दिल से जैसे छल्ली हो गया था, पर उसने खुद को संभाला और शिवाय को बेडरूम में लेके आए और उसे बेड पर लेटा दिया। अयाना ने शिवाय की टाई निकाली और उसका शर्ट निकालने लगी तभी उसकी नज़र शर्ट की कोलार पर गई जहां रेड कलर की लिपस्टिक का निशान था। ये देख अयाना सोचने लगी कि वो तो ऐसा दर्द रेड कलर यूज ही नहीं करती है। तभी उसे याद आया कि इस कलर की लिपस्टिक तो शनाया ने लगा रखी थी। ये याद आते ही अयाना ने अपनी नम आंखों से शिवाय को देखा जो नींद में अभी भी वही सब बड़बड़ा रहा था। अयाना ने खुद को संभाल शिवाय की शर्ट निकाली और फिर उसे जूते निकाल दिए।
उसने शिवाय को अच्छे से बेड पर लेटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अयाना ने एक गहरी सांस ली और फिर वहां से जाने लगी कि तभी नींद में ही शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अयाना नीचे झुकी और अपना हाथ छुड़वाने लगी पर शिवाय और मजबूती से उसका हाथ पकड़ लेता। अयाना ने शिवाय को देखा जो नींद में ही कुछ बोल रहा था। अयाना उसके होठों पर पास अपने कान लेके गई और सुनने की कोशिश करने लगी। शिवाय नींद में ही बड़बड़ा रहा था, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। उसकी बात सुन अयाना की आंखें भर आए। उसने प्यार से शिवाय के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शिवाय मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ देखो। इतना बोल वो वही बेड पर बैठ गई और उसने शिवाय का सर अपनी गोद में रख लिया और उसके बाल सहलाने लगी। कुछ ही देर में शिवाय शांत हो गया। अयाना ने एक गहरी सांस ली और झुक के उसके माथे को चूम लिया। फिर बेड से अपना सर टिका के अपनी आंखें बंद कर ली। थकावट की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। उसके सोते हुए शिवाय ने अपनी आंखें खोली और एकटक अयाना को देखने लगा। उसे देखते हुए ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने अपने पोंछे और अयाना को सही से बेड पर लेटा दिया और फिर खुद उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा के सो गया। अब आगे। अगली सुबह अयाना की आंखें जल्दी खुल गई। उसने एक नज़र सोते हुए शिवाय को देखा। फिर कुछ पल उसे देखने के बाद वो थोड़ा झुकी और उसके माथे पर किस कर उठ के बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद शिवाय ने अपनी आंखें खोली और मुड़ के बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा। आंसुओं की एक बूंद उसकी आंखों से गालों पर आ गई। वो उठा और रूम से बाहर चला गया। अयाना रेडी होके बाथरूम से बाहर आए और बैग की ओर देखा। बैग को खाली देख वो जल्दी से रूम से बाहर आई। उसने इधर उधर देखा तो उसे किचन से कुछ आवाज आई। वो जल्दी से किचन में गई। शिवाय को वहां देख उसने चैन की सांस ली। शिवाय की नज़र जब अयाना पर गई तो उसे देखता ही रह गया। लाल रंग की साड़ी जो उसके गोरे बेदाग शरीर पर काफी खूबसूरत लग रही थी। बालों से टपकता पानी अयाना को और खूबसूरत बना रहा था। बेख्याली में ही शिवाय के कदम अयाना की ओर बढ़ गए। वही अयाना भी अपनी नीली आंखों से शिवाय की आंखों में देख रही थी। शिवाय उसके पास आया और उसकी कमर पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। अयाना भी उसकी आंखों में देखते हुए उसके करीब आ गई। शिवाय जैसे ही उसके होंठों को छूने वाला था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। आवाज से शिवाय होश में आया और जल्दी से अयाना से दूर हो गया। उसने दूर होकर जल्दी से अपना फोन निकाला। फिर फ्लैश हो रहे नाम को देख उसने एक नज़र अयाना को देखा जो उसे ही बिना किसी भाव के देख रही थी। शिवाय वहां से दूसरे रूम में चला गया। उसने जाते ही अयाना के कस के अपनी आंखें बंद कर ली और आंसुओं की एक बूंद उसके गालों पर आ गई क्योंकि शिवाय के फोन में फ्लैश हो रहे शनाया के नाम को देख लिया था। उसने अपने आंसू साफ किए फिर जाके खाना संभालने लगी जो शिवाय ने गैस पर चढ़ाया हुआ था। इधर शिवाय रूम में आया और कॉल अटेंड कर बोला, बोलो शनाया कुछ काम था। उधर से शनाया की आवाज आई, क्यों मैं तुम्हें बिना काम के कॉल नहीं कर सकती। शिवाय बिना किसी भाव के बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शनाया हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा मैंने इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहती हूँ। ओके तो दिन में 1 बजे उसी वाले रेस्टोरेंट में आ जाना जहाँ हम पहले मिले थे। शिवाय ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, तुझे ये करना होगा शिवाय, तुझे ये करना होगा। इतना बोल वो घर से बाहर चला आया। अयाना जो उसे नाश्ते के लिए बुलाने आ रही थी जब उसने शिवाय को जाते हुए देखा जो जैसे ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी पर शिवाय उसे इग्नोर कर घर से बाहर चला गया। अयाना ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने किचन में जाके शिवाय के लिए खाना टिफिन में पैक कर लिया और फिर खुद भी ऑफिस के लिए निकल गई। अयाना ऑफिस आए और सीधा अपने कैबिन में चली गई। तभी उसके कैबिन में अंजलि आए। अंजलि अयाना के पास आए और बोली, और कैसी है, अब तेरी तबीयत ठीक है ना। अयाना ने कुछ ना कह के हाँ में सर हिला दिया। तभी अयाना के कैबिन का डोर नॉक हुआ। अयाना ने अंदर आने को कहा तो शिवाय अंदर आया। शिवाय को देख अंजलि मुस्कुरा के बोली, क्या बात है जिजू, 1 मिनट भी आप तो मेरी आयु से दूर नहीं रह पाते। ठीक है आप दोनों बातें करो, मैं जाती हूँ। इतना बोल अंजलि वहां से चली गई। उसने जाते ही शिवाय अयाना की डेस्क के पास आया और अयाना के सामने एक पेपर बढ़ा दिया। अयाना ने एक नज़र शिवाय को देखा फिर उस लेटर को देख के बोली, ये क्या है शिवाय। शिवाय बिना किसी भाव के बोला, मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। शिवाय की बात सुन अयाना हैरान हो गई। उसने अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, क्या, पर क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या। शिवाय वैसे ही बिना किसी भाव के बोला, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मैं अब ये काम नहीं करना चाहता इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। इतना बोल वो बिना अयाना की बात सुने वहां से चला गया। वही अयाना वही चेयर पर बैठ गई। उसने एक नज़र अपने हाथ में पकड़े रेजिग्नेशन लेटर को देखा फिर अपना सर डेस्क पर रख लिया। कुछ देर बाद अंजलि उसके कैबिन में आए और जल्दी से बोली,
आयु हमें जल्दी से होटल ब्लू पहुंचना होगा, हमारे क्लाइंट कभी भी आते होंगे। अयाना ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और खड़े होते हुए बोली, हाँ ठीक है चलो। इतना बोल वो अपना फ़ोन लेके अंजलि के साथ कैबिन से बाहर चली गई। इधर कंपनी के स्टोर रूम में ध्रुव और शिविका दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे। ध्रुव जिसने कस के शिविका का हाथ पकड़ा हुआ था और शिविका उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर ध्रुव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाह के भी अपना हाथ नहीं छुड़वा पा रही थी। ध्रुव उसे अपने पास खींचते हुए बोला, कौन था वो लड़का जिससे तुम इतना हंस हंस के बात कर रही थी? शिविका अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, मैं किसी से भी बात करूं इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरा खुद का मैटर है, समझे? उसकी बात सुन ध्रुव एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, तो तुम्हें मेरा हक जानना है, ठीक है? इतना बोल वो उसकी शिविका के गर्दन के पीछे हाथ डाल उसे अपने करीब कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शिविका तो एकदम से जैसे जम सी गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ध्रुव को देख रही थी जो अपनी आंखों को बंद कर उसे किस करने में खोया हुआ था। अब आगे शिविका ध्रुव को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर ध्रुव की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। कोशिश करने के बाद शिविका को जब लगा कि अब वो ध्रुव को दूर नहीं कर पाएगी, तब उसने अपने हाथ पर ढीले छोड़ दिए। शिविका को ऐसे शांत देख ध्रुव उसके और करीब होकर उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ कि शिविका को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाके उसने शिविका के होठों को छोड़ा। ध्रुव के दूर होते ही शिविका लंबी लंबी सांस लेके खुद को शांत करने लगी। कुछ देर बाद उसने ध्रुव को देखा जो उसे ही देख रहा था। ये देख उसकी पलकें झुक गई और उसकी इस हरकत पर ध्रुव के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने शिविका की थोड़ी पकड़ ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके करीब जाके बोला, आज के बाद ये कभी मत कहना कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, जितना मेरा तुम पर हक है ना उतना तो शायद तुम्हारा खुद पर भी नहीं है, समझी? इतना बोल उसने शिविका के माथे पर किस किया और वहां से चला गया। इधर शिविका तो किसी बुत की तरफ वहां खड़ी हुई थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि विशाल का कॉल था। उसने एक गहरी सांस ली और कॉल पिक कर लिया। उधर होटल में अयाना और अंजलि दोनों होटल के अंदर जा रही थी। दोनों के साथ अंश और अयाना के बॉडीगार्ड भी थे। वहां बैठे हर शख्स की नज़र बस अयाना पर ही टिकी हुई थी, पर अयाना सबको इग्नोर कर रही थी। दोनों लिफ्ट में गई और जैसे ही अंदर से लिफ्ट बंद होने वाली थी कि तभी अयाना ने अपना हाथ बीच में ही दे दिया, जिससे दर अयाना के हाथ में चोट आ गई। पर अयाना ने इस बात को इग्नोर किया और जल्दी से लिफ्ट के बाहर चली गई। अंजलि जो घबराहट के मारे हैरान होकर अंदर खड़ी थी, वो एकदम से होश में आए और अयाना के पीछे पीछे लिफ्ट से बाहर आते हुए बोली, ये क्या कर रही है आयु? देख तुझे कितनी चोट लग गई है, पागल हो गई है क्या? ऐसे बीच में हाथ कौन देता है? पर अयाना उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस सामने की ओर चलती जा रही थी। उसे ऐसे देख अंजलि जो उसके पीछे पीछे भाग रही थी, वो चिढ़ते हुए बोली, अब भाग कहाँ रही है? ऐसा क्या देख लिया तूने जो इतनी जल्दी जल्दी जा रही है? हुआ क्या है, बता तो सही। तब तक दोनों ही एक प्राइवेट रूम के बाहर पहुंच चुके थे। अंजलि चिढ़ते हुए बोली, आयु आखिर बात क्या है? कुछ कहेगी भी? कब से भागे जा रही है तू? तभी अयाना ने एक झटके दरवाजा खोल दिया और अंजलि के बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक गए। रूम में खाने की टेबल के पास लगी चेयर पर शिवाय बैठा हुआ था और उसकी गोद में बैठी शनाया आराम से खाना खा रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज से दोनों ने उस तरफ देखा तो शनाया ने अयाना को देख एक ईवल स्माइल की और फिर शिवाय को देखने लगी जो अयाना को ही देख रहा था। अयाना बदहवास सी खड़ी बस एक टक शिवाय को देख रही थी जो बिना किसी भाव के अयाना को देख रहा था। तभी अंजलि जो हैरान होकर दरवाजे से सब देख रही थी, वो दंदनाते हुए अंदर आए और शिवाय के पास जाके खिंच के शनाया को उसकी गोद से उठा दिया और एक झटके से उसका हाथ झटक दिया, जिससे शनाया अपना बैलेंस नहीं बना पाए और फ्लो पर गिर गई। ये देख शिवाय जल्दी से शनाया के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, शनाया क्या तुम ठीक हो? शनाया रोते हुए बोली, शिवाय देखो ने इस लड़की ने मुझे धक्का दिया। शिवाय कुछ कहता कि अंजलि चिल्लाते हुए बोली, अभी तो सिर्फ धक्का ही दिया है, तुम्हारी हरकत देखने के बाद तो तुम्हें जान से मारने का मन कर रहा है। तभी उसे शिवाय के चिल्लाने की आवाज आई, शट अप अंजलि, ये क्या बदतमीजी है, माफी मांगो शनाया से अभी के अभी। शिवाय की बात सुन अंजलि ने हैरानी से शिवाय को देखते हुए कहा, जीजू आप इस लड़की के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हैं, अपनी बहन पे? शिवाय वैसे ही सख्त आवाज में बोला, तुमने पहले तो शनाया का धक्का दिया, अगर उसे लग जाती तो, और अब उससे ऐसे बात कर रही हो, अब तुम बताओ मैं कैसे बात करूं तुमसे? अंजलि अपनी नम आंखों से बोली, शिवाय भाई इस लड़की के लिए जो आपकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रही है, आप उसके लिए मुझे डांट रहे हो? शिवाय कुछ कहता कि उससे पहले शनाया रोते हुए बोली,
ये तुम क्या कह रही हो अंजलि, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, तुम गलत समझ रही हो। अंजलि अपनी लाल आंखों से शनाया को घूरते हुए बोली, ओह रियली मैं गलत समझ रही हूँ तो तुम सच बता तो मुझे कि तुम शिवाय जिजू की गोद में बैठ के क्या कर रही थी। अब तुम कोई 2 साल की बच्ची तो हो नहीं है, शिवाय जिजू तुम्हें अपनी गोद में बैठा के झूला झुलाएंगे। उसकी बात पर शनाया थोड़ा झेप गई पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। तभी शिवाय उसका हाथ पकड़ अयाना के पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वॉन्ट डिवोर्स आई। तभी अंजलि चिल्लाते हुए बोली, जिजू ये क्या बकवास कर रहे हैं आप जानते भी हैं आपने अभी अभी क्या कहा है, इस बेहया लड़की के लिए आप आयु को डिवोर्स देंगे, वो भी आयु की इस हालत में जब वो आपके। उसने इतना ही कहा था कि अयाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने हैरानी से अयाना को देखा तो अयाना ने अपनी खाली आंखों से उसे कुछ ना कहने का इशारा किया। ये देख अंजलि चुप हो गई। इधर शिवाय जो शांत खड़ा था अंजलि की बात सुन उसके दिल में अजीब सी घबराहट हुई पर उसने अपने चेहरे पर उस घबराहट को आने नहीं दी। अयाना ने एक नज़र शिवाय को देखा फिर उसके उस हाथ को जिसमें इस वक्त शनाया का हाथ था। अयाना ने खाली आंखों से शिवाय को देखते हुए कहा, ठीक है कल तक तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर जाएंगे। इतना बोल उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। अब आगे उनके जाते ही शनाया ने शिवाय को देखते हुए कहा, शिवाय क्या सच में तुम अयाना को डिवोर्स दोगे? शिवाय ने एक नज़र शनाया को देखा जिसकी आंखों में इस बात की चमक साफ साफ नजर आ रही थी। शिवाय ने बिना किसी भाव के कहा, अब इस रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है। शनाया उसकी बात को पूरा करते हुए बोली, फायदा तो मुझसे रिश्ता जोड़ने में है। हे ना। इतना बोल वो थोड़ा ऊपर होके जैसे ही शिवाय को किस करने वाली थी कि तभी शिवाय उसे रोकते हुए बोला, शनाया भले ही मैं अयाना से डिवोर्स लेने वाला हूँ पर प्लीज मैं शादी से पहले ये सब नहीं चाहता तो प्लीज बिहेव योर सेल्फ। फिर उससे अपना छुड़वा के बोला, मैं पेमेंट करता हूँ तब तक तुम आ जाओ। इतना बोल शिवाय वहां से चला गया। उसके जाते ही शनाया खुद से बोली, वो दिन भी आ जाएगा शिवाय जब तुम खुद मेरे पास आओगे, क्योंकि अब तुम्हें पाना मेर जुनून बन चुका। तुम्हें मेरा होना ही होगा वरना याद रखना तुम्हारी इस अयाना को मैं ऐसी मौत दूंगी कि इसकी रूह भी काम उठेगी। इतना बोल वो भी वहां से चली गई। इधर अयाना और अंजलि दोनों ही शिवाय के फ्लैट पर पहुंच गई। दोनों ने इसी बीच कोई बात नहीं की थी। अंजलि जाके सोफे पर बैठ गई और अपना सर पकड़ लिया। अयाना उसे ऐसे देख किचन में गई और जाके उसके लिए पानी लेके आई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंजू पानी पी ले। अंजलि ने हैरानी से अयाना को देखा जिसकी आंखों में इस वक्त कुछ भी नहीं था। अंजलि हैरानी से बोली, तू इतनी शांत कैसे है? आयु जिजू ने इतना कुछ कर दिया और तू शांत है कैसे? उन्होंने तलाक के लिए कहा और तूने एक बार में ही हाँ कर दिया। अयाना उसके पास सोफे पर बैठी और बोली, तो तू बता और क्या करती? शिवाय के सामने गिड़गिड़ाती कि मुझे डिवोर्स ना दे। अंजलि उसे देखते हुए बोली, तूने मुझे उन्हें सच बताने से भी मना कर दिया क्यों? अयाना गहरी सांस लेते हुए बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे इस बारे में पता चले, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मैं खुद संभाल लूंगी। अयाना की बात सुन अंजलि खामोश हो गई। अयाना कुछ देर बाद बोली, तू अभी कंपनी जा, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अंजलि सोफे से उठते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है आने की, मैं सब संभाल लूंगी, समझी? तू बस अपना ख्याल रख। इतना बोल अंजलि वहां से चली गई और अयाना उठ के अपने रूम में आ गई। वो आके सीधा आईने के सामने आए और आईने में अपने अक्ष को देखते हुए बोली, तुम भी छोड़ के चले गए ना, नहीं निभा पाए मेरा साथ, ना जाने क्यों इस बात पर भरोसा करने के दिल नहीं करता, क्योंकि जब तुमने मुझे ये कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी आंखों में मैंने सच्चाई देखी थी, पर आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने मेरे शिवाय खड़ा ही नहीं है, जैसे कोई अजनबी मुझे बात कर रहा था। जिन हाथों से कभी मेरा हाथ नहीं छूटता था आज उनकी हाथों ने किसी और के हाथों को थम रखा था, क्यों शिवाय क्यों? इतना बोल अयाना चिल्ला उठी और अपने दोनों हाथ सामने आईने पर दे मारे, जिससे आईना टूट के अयाना के हाथों में चुभ गया। अयाना वही घुटनों के बाल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। इधर शिवाय जो शनाया की कार में बैठ शनाया के एक फ्लैट पर जा रहा था जो शनाया को उसके 23वें बर्थडे पर युवराज ने दिया था। शनाया शिवाय को वही लेके जा रही थी। कार में बैठा शिवाय को एक ही पल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और कार की खिड़की खोल बाहर देखने लगा। वही अंजलि ऑफिस आए और सीधा अपने कैबिन में चली गई। अपने कैबिन में आके अंजलि के रुके हुए आंसू बह निकले और वो अपना मुंह दबा के रोने लगी। तभी उसके कैबिन में बिना नोक किए ही अंदर आ गया। ये देख अंजलि ने गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है? पर सामने रोहित को देख वो खामोश हो गई। रोहित उसे इतनी गुस्से में देख जल्दी से उसके पास आया और बोला, अंजू क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों?
तभी उसकी नज़र अंजलि के चेहरे पर गई, जिसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। रोहित उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोला, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही थी? फिर कुछ सोच, क्या आयु ठीक है, उसे तो कुछ। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही अंजलि चिल्लाते हुए बोली, अरे मर गई आयु। अंजलि की इतनी तेज आवाज़ सुन रोहित हैरान हो गया, पर उसकी इस बात पर उसे गुस्सा भी बहुत आया। उसने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कर रही हो अंजू, सोच समझ के बोलो। अंजलि अपने दांत पिसते हुए बोली, सोच समझ के ही बोल रही हूँ मिस्टर रोहित वर्मा, तुम्हारे उस दोस्त ने जीते जी मार दिया है, मेरी आयु को समझे। इसलिए अपनी ये सोच समझ के सोचने और करने की सलाह अपने उस दोस्त को जाके दो जो बिना सोचे समझे आयु से तलाक लेना चाहता है। उसकी बात सुन रोहित हैरान हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो अंजू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शिवाय और तलाक, वो भी आयु से। फिर अपने घुटनों के बल बैठ अंजलि के हाथ पकड़ते हुए बोला, आखिर बात क्या हुई है अंजू, मुझे सच सच बताओ। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और उसे होटल में जो कुछ हुआ सब बता दिया। अंजलि की बातें सुन रोहित, जो घुटनों के बल बैठा हुआ था, वो एकदम से लड़खड़ा गया और जमीन पर बैठ गया। उसने भरे गले से कहा, मेरा शिवाय ऐसा नहीं कर सकता, जरूर कोई बात है, मैं बात करता हूँ उससे। इतना बोल उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और शिवाय को कॉल किया, पर शिवाय ने उसका कॉल अटेंड नहीं किया। ये देख रोहित का और दिमाग खराब हो गया। तभी अंजलि के कैबिन में नोक हुआ। अंजलि ने अंदर आने को कहा तो विशाल, ध्रुव और अंश तीनों अंदर आ गए। अंजलि उन तीनों को देख बोली, क्या हुआ तुम तीनों? विशाल रोहित और अंजलि को देखते हुए बोला, वो तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ आई थी, इसलिए क्या बात है, सब ठीक तो है ना? विशाल की बात सुन अंजलि ने रोहित को देखा तो रोहित ने हाँ में सर हिला दिया। अंजलि ने नम आंखों से सब बता दिया। विशाल की बात सुन अंजलि ने रोहित को देखा तो रोहित ने हाँ में सर हिला दिया। अंजलि ने नम आंखों से सब बता दिया। अंजलि की बात सुन सब हैरान हो गए। ध्रुव एकदम से चिल्लाते हुए बोला, शिवाय जीजू ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर वो उस शनाया के लिए दी से डिवोर्स ले रहे हैं, कैसे वो दी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं? विशाल भी अपना सर पकड़ते हुए बोला, क्या हो गया है शिवाय को, आखिर ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच के शिवाय ये सब कर रहा है? ध्रुव गुस्से से बोला, अरे होना क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि धोखा दे रहे हैं वो उस शनाया के साथ मिलके। कैसे कर सकते हैं वो ऐसा? रोहित चेयर से उठते हुए बोला, हमें शिवाय के पास जाके एक बार बात करनी चाहिए, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ा है। अंश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो रोहित, हमें एक बार शिवाय से बात करनी चाहिए। तभी ध्रुव बोला, मैं भी चलूंगा। विशाल उसे मना करते हुए बोला, नहीं ध्रुव, अंश और रोहित को जाने दो, रोहित अच्छे से बात करेगा शिवाय से, अगर हम गए तो बात और बिगड़ सकती है। ध्रुव ने भी हाँ में सर हिला दिया। रोहित और अंश वहां से चले गए। अंश ने शिवाय की लोकेशन निकाल ली थी, जिस वजह से वो जल्दी से शनाया के फ्लैट के लिए निकल गए। कुछ ही देर में दोनों फ्लैट के बाहर थे। दोनों ने एक नज़र खुद को देखा, फिर रोहित ने गहरी सांस लेके डोरबेल बजाई। एक दो बार डोरबेल बजने पर दरवाजा खुला। दरवाजा शनाया ने खोला था। उसने सामने देखा तो रोहित और अंश को वहां देख वो बोली, क्या चाहिए? शनाया दोनों को जानती थी, इसलिए उसे उनका यहाँ आना रास नहीं आया। रोहित ने एक नज़र घूर के शनाया को देखा, फिर अपनी कड़क आवाज में बोला, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है, उसे बुलाओ। शनाया घमंड से बोली, शिवाय अभी किसी से नहीं मिलना चाहता, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है? शनाया ने गहरी सांस ली और जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी रोहित और अंश उसे साइड में करते हुए अंदर आ गए। रोहित को देख शिवाय के चेहरे पर स्माइल आ गई। शिवाय जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि तभी रोहित उसके पास आया और बिना कुछ बोले एक थप्पड़ शिवाय के गाल पर मार दिया। थप्पड़ से शिवाय का चेहरा एक तरफ झुक गया और शिवाय के होंठों से खून आने लगा। शिवाय जानता था कि ये थप्पड़ उसे किस वजह से मिला है, इसलिए वो खामोश रहा। उसे खामोश देख रोहित गुस्से से बोला, क्या हुआ, मुंह से अब कुछ नहीं निकल रहा है? याना ने सामने तो तेरी बड़ी जुबान चल रही थी, जो उसे तूने डिवोर्स तक के लिए बोल दिया और अब तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। वही शनाया जो अंदर आ रही थी, जब उसने देखा कि रोहित ने शिवाय को थप्पड़ मारा है तो जल्दी से गई और गुस्से से रोहित से बोली, ओह हेलो, ये क्या है सब, तुमने मेरे शिवाय को हाथ कैसे लगाया? शनाया की बात सुन रोहित, जो गुस्से से शिवाय को घूर रहा था, वो वैसे ही गुस्से से शनाया को देख के चिल्ला के बोला, बेहतर यही होगा कि तुम बीच में मत बोलो। शुक्र मनाओ कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, वरना आज मैं तुम्हारा ये दिन आखिरी दिन मना देता मिस शनाया खुराना, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चुपचाप बैठ के तमाशा देखो, बीच में बोलने का हक तुम्हें नहीं है।
वही शिवाय जो अपना सर झुका के खड़ा था, उसने जब रोहित की बात सुनी तो गुस्से से रोहित पर चिल्ला के बोला, ये क्या बोल रहा है? रोहित माफी मांग शनाया से अभी के अभी। शिवाय की बात सुन रोहित जो कुछ कहने वाला था वो एकदम से रुक गया। उसने हैरानी से शिवाय को देखा जो इस वक्त गुस्से से उसे घूर रहा था। रोहित को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका वही शिवाय है जिसने आज तक उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी और आज वो उस पर चिल्ला रहा है। ये देख रोहित के पैर एकदम से लड़खड़ा गए। तभी पीछे खड़े अंश ने उसे संभाल लिया। रोहित जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि तभी शिवाय उसे रोकते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो, पर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला, समझे? इसलिए अपने टाइम वेस्ट मत करो और जाओ यहाँ से। फिर रोहित को देख, और तू, मुझे लगा था तू यहाँ एक दोस्त से मिलने आया है, पर नहीं, तू तो यहाँ अपने बहन के पति से मिलने आया था। तो अब अगर तूने मेरा जवाब सुन लिया तो अब जाओ यहाँ से, मुझे घुटन हो रही है, जाओ। इतना बोल शिवाय उन दोनों की ओर पीठ करके खड़ा हो गया। वही शनाया एक शातिर मुस्कान के साथ रोहित और अंश को देख के बोली, सुना नहीं तुम दोनों ने? शिवाय ने क्या कहा? जाओ यहाँ से, ये मेरा और शिवाय का घर है। तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं गार्ड्स को बुलाऊं? रोहित और अंश जो शिवाय की बातों से हैरान थे वो शनाया की बातों से होश में आए। रोहित अंश से बोला, चल अंश, जहाँ मैं जिसे अपना समझ के आया था वो कब का पराया हो चुका है। हमारे सामने खड़ा इंसान शिवाय नहीं, ये तो एक लड़की के मोह जाल में अंधा हो चुका धोखेबाज इंसान है जिसने अपनी ही पत्नी को धोखा दे दिया। एक ऐसी लड़की के लिए जिसे दूसरों के पतियों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। रोहित की बात सुन शिवाय फिर से गुस्से से बोला, रोहित जबान संभाल के बात कर। रोहित भी इस बार चिल्लाते हुए बोला, मैं जबान संभाल के ही बात कर रहा हूँ मिस्टर शिवाय रस्तोगी, पर शायद आप भूल गए हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं। अपनी आवाज थोड़ा नीचे रखिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। तभी फ्लैट का दरवाजा खुला। सबने उस तरफ देखा तो अयाना खड़ी थी। अब आगे। तभी फ्लैट का दरवाजा खुला, सबने उस तरफ देखा तो अयाना खड़ी थी। अयाना को देख सब हैरान हो गए। रोहित अयाना के पास आया और बोला, आयु तुम यहाँ, सब ठीक हो है ना? अयाना ने एक नज़र रोहित को देखा, फिर अंश को देख बोली, अंश, रोहित भाई चलो यहाँ से। रोहित उसे मना करते हुए बोला, नहीं आयु, मैं नहीं आऊँगा। मैं शिवाय को अपने साथ लेके आऊँगा। वो ऐसे कैसे तुमसे तलाक ले सकता है? मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। अयाना ने एक नज़र रोहित को देखा, फिर बिना किसी भाव के बोली, भाई अब ये तालिक होगा, इसे आप तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता। इतना बोल वो शिवाय के पास गई और अपने हाथ में पके हुए पेपर उसने शिवाय की ओर करते हुए कहा, मैंने साइन कर दिया है मिस्टर शिवाय रस्तोगी। आज से आप आज़ाद है अपनी पत्नी से, उसकी हर जिम्मेदारी से, अपने हर रिश्ते से। आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इतना बोल उसने पेपर वहीं टेबल पर रख दिए। शिवाय ने एक नज़र उसके हाथ में पकड़ते हुए पेपर को देखा कि तभी उसकी नज़र अयान के हाथों पर लगे खून पर गई, जिनसे अभी भी खून निकल रहा था और जिनकी वजह से पेपर पर भी खून लग चुका था। ये देख शिवाय एकदम से आगे बढ़ा, पर कुछ सोच उसने अपने कदम रोक लिए। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। इधर अयाना बिना शिवाय को देखे फ्लैट से बाहर जाते हुए बोली, भाई अंश, में बाहर आपका वेट कर रही हूँ। इतना बोल अयाना बाहर निकल गई। उसके जाते ही शनाया, जो अब तक खामोश थी पर उसके चेहरे पर एक जीत की खुशी नजर आ रही थी, वो जल्दी से टेबल पर पास गई और डिवोर्स पेपर उठा के उन्हें रीड करने लगी। उसने जब उसमें अयाना के साइन देखे तो खुशी से शिवाय के पास जाके बोली, शिवाय, अयाना ने सच में साइन कर दिए हैं, अब तुम उससे आज़ाद हो, अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। जल्दी से इन पेपर पर अब तुम भी साइन कर दो। इतना बोल उसने पेपर शिवाय के आगे कर दिए। वही रोहित और अंश हैरानी से कभी दरवाजे को देखते तो कभी शिवाय को। दोनों की ही आंखें नम थी। रोहित भारी कदमों के साथ शिवाय के पास आया और एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ शिवाय से बोला, कंग्रेचुलेशन मिस्टर शिवाय रस्तोगी, तलाक मुबारक हो, आखिर आज आप आज़ाद हो ही गया, होप अब आप खुश रहे। इतना बोल रोहित अंश को लेके वहां से चला गया। वही शिवाय बस कब से एकटक दरवाजे को देख रहा था। वही शनाया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से शिवाय के गले लगते हुए बोली, ओ शिवाय, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मैं जल्दी से ये खुशखबरी बाकी के घर वालों को देती हूँ। इतना बोल शनाया जल्दी से वहां से चली गई। वही उसके जाते ही शिवाय ने एक नज़र उन डिवोर्स को देखा, फिर उन्हें लेके वहां से रूम में चला गया। इधर अयाना पार्किंग एरिया में आए और गाड़ी का सहारा लेके खड़ी हो गई। उसने जिन आंसुओं को अभी तक रोक के रखा था वो उसकी आंखों से बह निकले। अयाना वही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और फुट फुट के रोने लगी। पीछे से आ रहे रोहित और अंश ने जब अयाना की ऐसी हालत देखी तो उनके भी आंखों से आंसू बह निकले। रोहित जल्दी से अयाना के पास आया और नोचे बैठ उसे अपने सीने से लगा लिया। अयाना रोहित को पकड़ और जोर से रोने लगी।
वही अंश आज अपने सामने उस इंसान को टूटता हुआ देख रहा था जो अपनी एक नज़र से बड़े इंसान का घमंड तोड़ देती थी। आज वो अपने सामने उस इंसान को देख रही थी जिसकी आंखों में कोल्डनेस के अलावा और कुछ नहीं होता था और आज बेहिसाब दर्द उसकी आंखों में नजर आ रहा था। आज उसके सामने वो इंसान था जो अपने सामने बड़े इंसान को घुटनों पर ला देती थी, पर आज वही घुटनों पर बैठ बिलक बिलक के रो रही है। इस वक्त अंश का मन कर रहा था कि जाके खुराना परिवार का नामो निशान मिटा दे। आज उनकी की बदौलत उसकी बॉस, उसकी दोस्त इस हालत में थी। वही अपने रूम की खिड़की से ये सब देख रहा शिवाय एकदम खामोश था, पर ना जाने उसकी आंखों में क्या था जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। वही उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था और उसने अभी भी टूटी हुई खिड़की के कांच पर रखा था। शिवाय जैसे जैसे अयाना को देख रहा था वैसे ही वैसे उसकी पकड़ उस कांच पर मजबूत होती जाती और उतनी ही तेजी से शिवाय के हाथ से खून बहता। वही शिवाय के अलावा कोई और भी था जो अयाना को ऐसे देख रहा था, पर उसकी आंखों और होठों पर एक डेविल स्माइल थी। उसने अयाना को ऐसे देख खुद से कहा, ये तो अभी शुरुआत है मिस अयाना मल्होत्रा, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। अभी तो तुमसे सिर्फ तुम्हारे शिवाय को छीना है, अभी तो तुमसे तुम्हारी बचपन की मेहनत छीननी है, उसके बाद तुमसे तुम्हारी सांसें छीननी है, तब जाके हम खुराना परिवार को सुकून आएगा। इतना बोल शनाया पागलों की जैसे हंसने लगी। इस वक्त वो किसी साइको से कम नहीं लग रही थी। वही कुछ देर रोने के बाद अयाना का रोना सिसकियों में बदल गया। रोहित ने उसका सर सहला कि उसे शांत किया, फिर अंश की ओर देखा तो अंश उसका इशारा समझ जल्दी से उसने कार से पानी निकाला। रोहित ने अयाना को पानी पिलाया और उसे सहारा देके गाड़ी में बैठा दिया। फिर रोहित भी कार में बैठ गया। इधर अंश अयाना की कार लेके चला गया। रोहित ने एक नज़र अयाना को देखा जो विंडो से अपना सर टीका के बाहर की ओर एकटक देख रही थी। रोहित ने एक गहरी सांस ली और घर की ओर कार मोड़ दी। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। जब दोनों घर में गए तो वहां से ऑलरेडी सोनिया, रूबी मासी और दादी थी। कुछ देर पहले जब अयाना ऑफिस पहुंची थी तब उसे पता चला गया था कि रोहित और अंश शिवाय के पास गए हैं, इसलिए वो वहां से सीधा शनाया के फ्लैट के लिए निकल गई थी। वही अंजलि अयाना के घर आ गई थी। वहीं पर कुछ ही देर में सोनिया, दादी और रूबी मासी आ गई, क्योंकि आज तीनों का शिवाय और अयाना से मिलने का मन था इसलिए, पर तीनों ही इस बात से बेखबर थी कि आज तीनों को एक झटका लगने वाला है। जब सोनिया ने अंजलि से शिवाय और अयाना के बारे में पूछा तो अंजलि से छुपाया नहीं गया और उसने सब तीनों को बता दिया। अंजलि की बात सुन तो दादी वही सोफे पर बैठ गई। वही सोनिया को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि शिवाय ऐसा कुछ कर सकता है, पर फिर तीनों को अयाना की भी फिक्र होने लगी थी और तीनों अयाना के वापस आने का इंतजार करने लगी। अयाना को देख तीनों जल्दी से अयाना के पास जाने लगी कि उससे पहले ही अयाना की आंखें बंद होने लगी और वो रोहित की बाहों में ही झूल गई। रोहित ने जल्दी से उसे संभाला और उसे गोद में लेके उसके रूम में ले गया। अयाना की ऐसी हालत देख सोनिया का कलेजा मुंह को आ गया था। जिस बेटी के लिए उसने ना जाने क्या क्या सहे थे, आज उसके एक फैसले की वजह से उसकी बेटी को ना जाने क्या क्या सहन पड़ रहा था। कुछ देर बाद रोहित अयाना के रूम से बाहर आया, तभी सोनिया उसके पास जाके बोली, रोहित क्या हुआ है मेरी बच्ची को? रोहित अपनी नजरें चुराते हुए बोला, वो थोड़ी कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गए और बस कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुन दादा जो अब तक शांत थी वो अयाना के रूम की ओर जाते हुए बोली, मुझे तो नहीं लगता कि सब ठीक है, मैं जाके चेक करती हूँ, अभी पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। दादी के माँ और पापा दोनों की मेडिकल की दुनिया में जाना माना नाम थे, इसलिए दादी को भी मेडिकल की थोड़ी बहुत जानकारी थी। अब आगे कुछ देर बाद रोहित अयाना के रूम से बाहर आया, तभी सोनिया उसके पास जाके बोली, रोहित क्या हुआ है मेरी बच्ची को? रोहित अपनी नजरें चुराते हुए बोला, वो थोड़ी कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गए और बस कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुन दादी जो अब तक शांत थी वो अयाना के रूम की ओर जाते हुए बोली, मुझे तो नहीं लगता कि सब ठीक है, मैं जाके चेक करती हूँ, अभी पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। दादी के माँ और पापा दोनों की मेडिकल की दुनिया में जाना माना नाम थे, इसलिए दादी को भी मेडिकल की थोड़ी बहुत जानकारी थी। कुछ ही देर में दादी बाहर आई और आके रोहित के सामने खड़ी हो गई। रोहित ने अपनी गर्दन झुका ली क्योंकि वो जानता था कि दादी को सब पता चल चुका है। दादी रोहित को घूरते हुए बोली, क्यों छुपाया तुमने हम सब से? उनके सवाल पर रोहित ने अंजलि को देखा तो अंजलि ने अपनी पलकें झपका दी। रोहित ने एक गहरी सांस ली और बोल, दादी हमें आयु ने खुद मना किया था, वो ये बात पहले शिवाय को बताना चाहती थी पर उससे पहले ही ये सब। इतना बोल वो चुप हो गया। वही सोनिया और रूबी मासी दोनों उन्हें असमंजस में देख रही थी, दोनों ही उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। जब सोनिया से रहा नहीं गया तो वो आगे आए और दादी से बोली, माँ क्या बात है, कुछ हुआ है क्या आयु?
आयु तो ठीक है ना। दादी जी ने एक नज़र रोहित और अंजलि को देखा, फिर सोनिया को देख बोली, आयु माँ बनने वाली है। दादी की बात सुन सोनिया जम सी गई। रूबी और सोनिया को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी नानी बनने की खुशियां मनाए कि अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने का दुख। सोनिया वही सोफे पर बैठ गई। रूबी मासी दादी के पास आके बोली, मालकिन क्या आयु अभी ठीक है? दादी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ वो ठीक है, बस थकावट की वजह से अभी नींद में है। दादी की बात सुन रूबी मासी ने चैन की सांस ली। दादी सोनिया के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा महादेव पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। सोनिया बीजी के गले लग रोते हुए बोली, कैसे सब ठीक होगा माँ? मैंने तो अपनी बच्ची के लिए हीरा चुना था, पर अफसोस वो हीरा भी खोटा निकला। उसने भी मेरी बच्ची के साथ वही किया जो बरसों पहले मेरे साथ हुआ था। जो बरसों पहले मैंने झेला था, अब वही सब मेरी बच्ची को भी झेलना होगा। सोनिया बीजी से अलग हुई और बोली, माँ बरसों पहले मेरे एक फैसले की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई थी, और आज भी मेरे लिए हुए एक फैसले से मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो गई। मैं हार गई माँ, मैं हार गई। इतना बोल वो अपने चेहरे को हाथों से ढक रोने लगी। तभी अयाना की आवाज आई, अपने मुझे इतना भी कमजोर नहीं बनाया है मोम कि मैं एक इंसान के चले जाने से टूट जाऊं। अयाना की आवाज सुन सबने उस ओर देखा तो अयाना रूम के दरवाजे के पास खड़ी थी। अंजलि जल्दी से अयाना के पास गई और उसे सहारा देते हुए सोफे पर बैठा दिया। अयाना ने सोनिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मोम आपने कोई गलत फैसला नहीं लिया है, और आप ये क्यों भूल रही है कि बरसों पहले आप टूटी नहीं थी, इस बार आपकी बच्ची भी नहीं टूटेगी। जैसे आपने हर हालात का सामना किया था वैसे भी मैं हर हालात का सामना करूंगी, और आपके पास तो उस वक्त सिर्फ रूबी मासी थी, पर मेरे पास तो आप सब है। तभी पीछे से आवाज आई, हम सब भी है। अयाना ने पीछे मुड़ के देखा, मिस्टर जैन और उनकी पत्नी अंश और रूही, ध्रुव, विशाल, सिया और शिविका खड़े थे। उन्हें देख अयाना के होंठों पर मुस्कान आ गई। सब अंदर आए और अयाना को घेर के बैठ गई। मिसेस जैन थोड़ा नाराजगी से बोली, रोहित अंजलि तुम दोनों ने हमें उसे दिन ही ये खुशखबरी क्यों नहीं दी कि हम एक बार फिर से नाना और नानी बनने वाले हैं? रोहित अपने कान पकड़ते हुए बोला, मैं माफी चाहता हूँ अंकल, पर आपकी इस बेटी ने अयाना की ओर इशारा कर के मना किया था किसी को भी कुछ बताने से। ये तो अंजलि ने उस दिन मुझे धमकाया था, वरना ये तो इसे भी बताने से मना कर रही थी। रोहित की बात पर सब हंस दिए। अयाना ने सोनिया को देखा जो सबको देख रही थी। अयाना ने उनके कंधे पर सर रख कहा, बताए मोम मैं अकेली कहाँ हूँ, देखिए मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। उसकी बात पर सोनिया की आंखें भर आई। अगले दिन अयाना अपने वही पुराने अंदाज में ऑफिस पहुंची। रेड कलर के बिजनेस सूट में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, पर उसकी नीली आंखों में दूर दूर तक खालीपन था जिसे शायद एक इंसान के अलावा कोई नहीं भर सकता था। अपने ऑफिस में आके अयाना ने अंजलि को कॉल किया और उसे अपने कैबिन में आने को कहा। कुछ ही देर में अंजलि उसके कैबिन में थी। अयाना ने अपने लैपटॉप में देखते हुए कहा, अंजलि कंस्ट्रक्शन डिजाइनर के इंटरव्यू के लिए मीडिया से कांटेक्ट कर लो, उन्हें बोलो जल्दी से जल्दी इस न्यूज़ को पुलिस करे ताकि लोगों तक जल्दी से पहुंचे। मुझे जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन डिजाइनर चाहिए। ओके, अंजलि ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है मैं अभी बात करती हूँ। इतना बोल वो कैबिन से निकल गई। वही अयाना फिर से अपने काम में लग गई। इधर शिवाय शनाया के अपार्टमेंट में बैठा हुआ था। वो एक टक अपने सामने रखे खून से सने हुए डिवोर्स पेपर को देख रहा था, जिन पे अभी भी अयाना के हाथों का खून लगा हुआ था। तभी उसके रूम का डोर खुला और शनाया अंदर आई। उसने जब देखा कि शिवाय डिवोर्स पेपर को देख रहा है तो वो शिवाय के पास गई और उन डिवोर्स पेपर को उठाते हुए बोली, शिवाय तुमने पेपर साइन कर दिए क्या? इतना बोल उसने पेपर खोल के देखे तो उनमें सिर्फ अयाना के ही साइन थे, शिवाय ने अभी तक साइन नहीं किए थे। ये देख शनाया का माथा ठनक गया। उसने शिवाय को घूरते हुए कहा, शिवाय तुमने अभी तक साइन क्यों नहीं किया? शिवाय ने एक नज़र शनाया को देखा, फिर उसके हाथ से पेपर लगभग छीनते हुए बोला, ये मेरी मर्जी है कि मैं पेपर साइन करूं या नहीं, ये बात कहने वाली तुम होती कौन हो? ये बोलते हुए शिवाय की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, जिसे देख शनाया के कदम डर के मारे पीछे हो गए। अब आगे शिवाय ने एक नज़र शनाया को देखा, फिर उसके हाथ से पेपर लगभग छीनते हुए बोला, ये मेरी मर्जी है कि मैं पेपर साइन करूं या नहीं, ये बात कहने वाली तुम होती कौन हो? ये बोलते हुए शिवाय की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, जिसे देख शनाया के कदम डर के मारे पीछे हो गए। शिवाय अपनी आंखों से शनाया को घूर रहा था, जिन्हें देख शनाया की हालत खराब हो रही थी। शिवाय अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, मेरे मामलों से दूर ही रहना शनाया, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना बोल शिवाय वहां से गुस्से में चला गया। उसके जाते ही शनाया जो डरी हुई थी उसने अपने दिल पर हाथ रख कहा, ये शिवाय को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बात कर रहे थे?
उसने अपना सर झटका और फिर वहां से चली गई। इधर शिवाय बिल्डिंग के बाहर आया और उसने किसी को कॉल किया। सामने से कॉल पिक होते ही शिवाय बिना देरी के बोला, तुझे पता है ना तुझे क्या करना है। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया, फिर शिवाय ने अपना फोन रख दिया। इधर मल्होत्रा इंडस्ट्री में शिविका अपनी डेस्क पर बैठी हुई कुछ काम कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि अननोन नंबर से कॉल है तो उसने पहले तो इग्नोर कर दिया, पर फिर कुछ सोचते हुए उसने कॉल पिक कर लिया। उसने कॉल पिक करते ही सामने से ध्रुव की शांत आवाज आई, टेरेस पर आओ, अगर 5 मिनट में नहीं आए तो। इतना बोल ध्रुव ने बिना शिविका की बात सुने कॉल कट कर दिया। इधर शिविका उसकी बात सुन घबरा गई। वो बिना देरी किए अपनी चेयर से उठी और वहां से जाने लगी। वो जानती थी कि ध्रुव कैसा है, अगर वो 5 मिनट में नहीं पहुंची तो वो सच में कुछ न कुछ कर देगा। शिविका लगभग भागती हुई टेरेस पर पहुंची। उसने देखा कि ध्रुव टेरेसी की रेलिंग को पकड़ के खड़ा है। वो अपनी सांसों को कंट्रोल में करते हुए उसके पास गई, जो भागने से तेज हो गई थी। वो जाके चुपचाप उसके पीछे खड़ी हो गई। वही ध्रुव को जब एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है तो वो मुड़ा और शिविका को देख उसने एकदम से उसे गले से लगा लिया। उसकी इस हरकत पर शिविका एकदम से हैरान हो गई, पर जब वो होश में आई तो वो ध्रुव को खुद से अलग करते हुए बोली, सर ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा प्लीज सर। ध्रुव उसे कस के पकड़ते हुए बोला, शज़ बस कुछ देर यूं ही रहो प्लीज, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, प्लीज शिवी प्लीज। ध्रुव की आवाज में एक दर्द था जिसे महसूस कर शिविका शांत हो गई। तभी उसे अपने कंधे पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। शिविका को ये जानते हुए देर न लगी कि ध्रुव रो रहा है, और वो इसका कारण भी अच्छे से जानती थी। इसलिए उसने ध्रुव को शांत करने के लिए अपने हाथ उठाए और ध्रुव की पीठ प्यार से सहलाने लगी। ध्रुव ने और कस के उसे पकड़े हुए सिसक पड़ा। शिविका अपने एक हाथ से ध्रुव की पीठ सहला रहा था और दूसरा हाथ उसके बालों में चला रही थी। कुछ देर रोने के बाद ध्रुव धीरे से उससे अलग हुआ। शिविका के कुछ बाल ध्रुव के चेहरे से चिपक गए। ध्रुव ने उन्हें हटाया और शिविका को एकटक देखने लगा। वही शिविका भी ध्रुव की आंखें में खोने लगी थी। ध्रुव ने शिविका के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उनके होठों के फासले को एक पल में मिटा दिया। शिविका भी उसके होठों का स्पर्श पाके सिहर सी गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और ध्रुव को महसूस करने लगी। कुछ देर बाद जब दोनों को सांसें लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब जाके दोनों अलग हुए। ध्रुव ने अभी भी शिविका को पकड़ा हुआ था। वही शिविका की आंखें बंद थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया जिस शिविका होश में आई। होश में आते ही शिविका एक झटके में ध्रुव से दूर हो गई और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी, पर जापति उससे पहले ही ध्रुव ने आके उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। शिविका के कदम वहीं ठहर गए। तभी उसे ध्रुव की गर्म सांसें अपने कानों पर महसूस हुई, जिससे शिविका की आंखें बंद हो गई। तभी उसे ध्रुव की आवाज सुनाई दी, शिवी मुझे तुमसे कुछ कहना है। शिविका ने कुछ नहीं कहा, बस वैसे ही खड़ी रही। ध्रुव एक गहरी सांस लेके बोला, नहीं जानता कैसे हुआ कब हुआ, पर जब से तुमसे मिला हूं मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग ही महसूस करत हूं, जो आज तक मैंने किसी के साथ महसूस नहीं किया। जब जब तुम्हें देखता हूं तो आंखों को एक अलग ही सुकून मिलता है। हाँ, पहले तुमसे चिढ़ता था, पर अब जब तुम नहीं दिखती तब छिड़ने लगता हूँ। ध्रुव ने शिविका को कंधे से पकड़ अपनी ओर किया, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसकी आंखें में देखते हुए बोला, आई लव योर शिवी, आई रियली लव यू, विल यू बी माई लाइफ पार्टनर। इतना बोल ध्रुव शिविका को देखने लगा, जो हैरानी से उसे देख रही थी। ध्रुव की बातें सुन उसकी आंखें भर आई थी, जिससे उसकी आंखें इस वक्त आंसुओं से लबालब थी। बोल उसकी आंखें में देखते हुए बोला, बोलो शिवी, कुछ तो बोलो, क्या तुम भी मुझसे प्यार। उसने इतना ही कहा था कि शिविका ने उसके हाथों को झटका और तेजी से वहां से चली गई। वही ध्रुव तो बस उसे जाते हुए देखता ही रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, पर शिविका से बाद में बात करने का सोच वो नीचे चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इन 3 दिनों में ध्रुव ने काफी कोशिश की शिविका से बात करने की, पर शिविका उसे इग्नोर कर रही थी। वही अयाना ने अपने आप को काम में पूरी तरीके से डूबा दिया था, पर शाम होते ही उसके जख्म ताज़ा हो जाते जो उसे बेहिसाब दर्द देते थे। पर उन दर्द को झेलना तो अयाना ने बचपन में ही सीख लिया था। इधर शिवाय ने भी खुराना कंपनी ज्वाइन कर ली थी एज अ मैनेजर की पोस्ट पर। खुराना परिवार काफी खुश था। वो लोग अपने जीत की पहली खुशी मना रहे थे। इधर मल्होत्रा इंडस्ट्री के अकाउंट पर न्यू कंस्ट्रक्शन डिजाइनर की पोस्ट के लिए स्टेटमेंट जारी कर दिया था और आज कंस्ट्रक्शन डिजाइनर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू था। अब आगे। इधर मल्होत्रा इंडस्ट्री के अकाउंट पर न्यू कंस्ट्रक्शन डिजाइनर की पोस्ट के लिए स्टेटमेंट जारी कर दिया था और आज कंस्ट्रक्शन डिजाइनर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू था।
अयाना अपने कैबिन में बैठी अपना काम कर रही थी कि तभी दरवाजा खोल कोई अंदर आया। अयाना ने सर उठा के देखा तो सिया थी। सिया को देख उसके होंठों पर स्माइल आ गई। अयाना अपने चेयर से उठ सिया के पास गई और उसके गले लगते हुए बोली, अरे दी आप यहाँ कुछ काम था क्या, मुझे बुला लिया होता। सिया ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ काम तो बहुत जरूरी था और वो काम यही आके हो सकता है। अयाना असमंजस में सिया को देखने लगी। गिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेके सोफे पर बैठ गई। अपाना सिया को देखने लगी। सिया ने अपने साथ ले टिफिन को खोला, फिर उसे अयाना के आगे करते हुए कहा, अभी इसे मेरे सास ने फिनिश करो। अयाना ने टिफिन में देखा तो उसका चेहरा खिल गया। अधाना ने बिना देरी किए चम्मच उठाए और खीर कहानी स्टार्ट कर दी। ये देख सिया के फेस पर स्माइल आ गई। कुछ ही देर में वहां अंजलि भी आ गई। अंजलि सिया के पास आए और बोली, अच्छा हुआ सिया दी आप आ गई, वरना ये लड़की तो जैसे अपना ख्याल रखना भूल ही गई थी। आपको पता है कल तो ये घर पर भी नहीं गई थी, रात भर यही काम कर रही थी। अंजलि ने अपनी बात बोल अयाना को देखा जो उसे ही घूर रही थी। वही सिया ने अयाना को घूरते हुए कहा, जानती हूँ अंजलि, कल इसके थी रहने की बात विशाल ने मुझे बता दी थी, इसीलिए आज आई हूँ ताकि इस बेवकूफ़ लड़की को समझा सकूं। सिया ने अयाना का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और प्यार से बोली, आयु मैं जानती हूँ कि सब कुछ भुला के आगे बढ़ना आसान बात नहीं है, पर उस एक बात के लिए सब कुछ भूल जाना ये गलत बात है। तुम अपनी सेहत के साथ साथ ये भी भूल रही हो कि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है और अभी तुम्हारे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, सब कुछ भूल के अपनी इस जान का ख्याल रख, क्योंकि एक यही है जो तुझे आगे बढ़ने में हौसला देगा, तुझे आगे का रास्ता बताएगा, इसलिए इसे इग्नोर मत कर। अयाना जो रिया की बात अपना सर झुका के कर रही थी, जिसने एक नज़र सिया को देखा फिर अपने पेट पर हाथ रख बोली, नहीं दी मैं इसे इग्नोर कभी नहीं कर सकी, आखिर एक पही हो है मेरे जीने की वजह, इसका ख्याल मैं कैसे नहीं रखूंगी। कल बस थोड़ा ज़्यादा काम था इसलिए लेट हो गया था, और वैसे ही अब उस फ्लैट में जाने का मन नहीं करत इसलिए यही रह गई थी। अंजलि ने अयाना को घूरते हुए कहा, डोंट वरी, मैंने तेरा सारा सामान हमारे मेंशन में शिफ्ट करवा दिया है, अब से तू वही रहेगी और तेरे साथ माँ, दादी माँ और रूबी मासी भी रहेगी, समझी, और मुझे अब कोई बहाना नहीं चाहिए। अब अगर तूने अपना ख्याल नहीं रखा ना तो याद रखना मैं तेरा ऑफिस में आना बंद कर दूंगी, समझी। अयाना ने एक नज़र उसे घूर के देखा फिर अपना सर हिला दिया। अंजलि ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, और तेरी मैं जो कहने आई थी वो कहना ही भूल गई। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट आ गए हैं, इंटरव्यू में ले लूँ या फिर तू लेगी। अयाना कुछ कहती कहती कि उससे पहले सिया बोली, अंजू तुम ले लो, अयाना बाद में देख लेगी, अभी उसे थोड़ा आराम करने दो। मैं आई तब भी ये काम कर रही थी। अंजलि ने हाँ में से हिलाया और फिर वहां से चली गई। कुछ देर वहां रुकने के बाद सिया भी वहां से चली गई। इधर अयाना थोड़ी देर सोफे पर लेट गई और रात को ना सोने की वजह से उसे नींद आ गई। वही खुराना कॉर्पोरेशन में मिस्टर आशुतोष खड़े थे और उन्हें बगल में शिवाय खड़ा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वही उसे देख ऑफिस के सभी स्टाफ आपस में बात कर रहे थे, जिनकी बातें वहां खड़े आशुतोष खुराना, शिवाय, बलराज खुराना, शनाया और युवराज के कानों में भी जा रहे थे। एक स्टाफ बोला, अरे ये तो वही मिस अयाना मल्होत्रा के हस्बैंड हैं ना, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। दूसरा स्टाफ बोला, हाँ मैंने उस दिन इन्हें उस पार्टी में देखा था, पर आज ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वही उन स्टाफ की बात सुन शनाया के हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसने घूर के एक नज़र सबको देखा, उसे सबकी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब सब लोग शिवाय को अयाना का पति बात रहे थे तभी मिस्टर आशुतोष खुराना सबको शांत करते हुए बोले, प्लीज आप लोग शांत हो जाए, आज मैं आपको कंपनी के नए मैनेजर से मिलवाना चाहता हूँ। उनकी बात सुन सब शांत हो गए। आशुतोष खुराना आगे बोले, तो बात को ज्यादा ना बढ़ते हुए मिलिए हमारे कंपनी के नए मैनेजर मिस्टर शिवाय रस्तोगी से। उनकी बात सुन सब हैरान हो गए। एक बार फिर स्टाफ के बीच बातें होने लगी। पहला स्टाफ बोला, ये मैनेजर है पर ये तो मल्होत्रा इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो फिर ये यहाँ के मैनेजर कैसे हुए, क्या इन्होंने अपनी पत्नी की कंपनी को छोड़ दिया है। तभी दूसरा स्टाफ बोला, अरे कोई पागल ही होगा जो मल्होत्रा जैसे बड़ी कंपनी को छोड़ेगा, जरूर वहां से निकाले गए होंगे। पर एक बात समझ नहीं आई, आखिर मिसेस अयाना तो इनकी पत्नी है, तो वो इन्हें कंपनी से कैसे निकालेगी। उन सब की बातें सब सुन रहे थे। अब शनाया का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ शिवाय के पास आए और उसके हाथ को हग करते हुए बाकी सबको देखते हुए बोली, हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। पर आज मैं एक और न्यूज अनाउंस करती हूँ, आज से ठीक 15 दिन बाद मेरी और शिवाय की सगाई है, तो प्लीज़ उस दिन पार्टी में आप सब भी आइएगा, अभी से ही आप सबको इनवाइट कर रही हूँ।
ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई न्यू स्टोरी मिस ना कर दे। बाय बाय।